बच्चों, वेलकम बैक अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव अड्डा। इसमें हमने मोशन चैप्टर के 2 लेक्चर को अपलोड किया है और ये मोशन चैप्टर का 3rd लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मोशन के टाइप्स और मोशन से रिलेटेड टर्म जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम मोशन से रिलेटेड टर्म 3rd टर्म स्पीड और 4th टर्म वेलोसिटी पे डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पीड और फिर वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, rate of change of distance is called as speed. Rate of change of distance is called as speed. या फिर distance cover in per unit time. Distance cover in per unit time is called as speed. इसको थोड़ा हम इलेबोरेट करते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो 6 सेकेंड में 18 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। किसी ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन के टाइम में 6 सेकेंड में 18 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है 18 मीटर, वो कितनी ड्यूरेशन में है? 6 सेकेंड में है। लेकिन हमको तो यूनिट टाइम में चाहिए भाई, यूनिट टाइम में कितना कवर होगा? तो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम आपसे ये पूछ दें व्हाट इज द डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड इज 18/6, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 मीटर। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 मीटर। और यूनिट टाइम में कवर डिस्टेंस को ही तो बोला जाता है स्पीड। सो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो होगी 3 मीटर पर सेकेंड। यानी ये ऑब्जेक्ट हर सेकेंड या पर सेकेंड 3-3 मीटर अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा है। तो ये हो गया इनका सेंस, स्पीड, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम। साइंस में जब भी हम किसी चीज़ का या किसी क्वांटिटी का चेंज टाइम के साथ ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं रेट। अब क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का हम चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं टाइम के साथ, तो हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस का वेरिएशन। और दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये MKS में और ये CGS में। इन मोस्ट ऑफ द केस हम यूज़ करते हैं स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर में यूज़ होती है, तो उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। भाई कैसे कन्वर्जन होता है? तो जब भी किलोमीटर पर आवर में कोई क्वेश्चन गिवन हो, कोई स्पीड गिवन है, तो उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसे मीटर पर सेकंड में, और अगर मीटर पर सेकंड में हो और हमें ज़रूरी हो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। तो ये फैक्टर हो गए जिनमें हम स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीड के टाइप्स की। ये हो गया स्पीड। अब बात करते हैं स्पीड के टाइप्स की, स्पीड की टाइप्स की। बेसिकली स्पीड चार टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म, सेकेंड वन नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड वन एवरेज एंड लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस। ये 4 टाइप की हमारी स्पीड होती है। अब हम बारी बारी एग्जांपल्स के साथ इन चारों टाइप की स्पीड का डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म स्पीड।
यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है देन उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या बोली जाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड कही जाएगी। फॉर एग्जांपल, सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट O and moves to point A and then goes to point B। अगर वो O से लेके A तक 10 मीटर का पाथ कवर करता है और A से B तक अगेन 10 मीटर का पाथ कवर करता है और O से A तक की टाइमिंग 2 सेकेंड है और A से B तक की टाइमिंग अगेन 2 सेकेंड है, तो हमसे अगर ये पूछ दे कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन दिस टाइम इंटरवल O to A, सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 10 मीटर, दिस 5 meter per second. In similar way, the speed between A and B is also 5 meter per second. अब हम ये देख पा रहे हैं कि पूरे मोशन में अगर किसी भी दो इंटरवल के बीच अगर हमसे स्पीड पूछ दे तो वो इक्वल वैल्यू अटेन करेगा। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऐसा मोशन क्या बोला जाएगा या ऐसी स्पीड क्या बोली जाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। देखते हैं भाई कौन सा दो तरीका है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करने का। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसमें बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। या फिर इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें हमें दो चीज़ कहा गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल टाइम इंटरवल में, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी किसकी बोली जाएगी? ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। चलिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं दोनों को। इस केस में सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A, मूव्स टू पॉइंट B एंड देन गोज टू पॉइंट C। सपोज यहाँ पहले हमें इक्वल डिस्टेंस सेलेक्ट करना है, तो हमने कोई दो डिस्टेंस इक्वल ले लिया, 10 मीटर एंड 10 मीटर। एंड सपोज द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम पॉइंट A टू B इज 2 सेकेंड एंड द टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट B टू C इज 4 सेकेंड। सो स्पीड इन दिस केस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड इन दिस केस या बिटवीन दिस इंटरवल इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। हम देख रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, लेकिन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन यूज होने की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड एक इंटरवल में कुछ और दूसरे इंटरवल में कुछ और हो जा रही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरे वाले केस में देख लेते हैं। अगेन कोई ऑब्जेक्ट O पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट करता है, A तक मूव करता है, A से B तक मूव करता है और B से C तक मूव करता है। इस बार हमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है, तो 2 सेकेंड। सपोज यहाँ का मोशन भी टाइम का 2 सेकेंड और यहाँ का भी मोशन का टाइम 2 सेकेंड। अब डिस्टेंस अलग अलग सेलेक्ट करते हैं। सपोज इस ड्यूरेशन में इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, इस ड्यूरेशन में इसने 12 मीटर का और इस ड्यूरेशन में इसने 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सो स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल इज 5 मीटर पर सेकेंड। इस इंटरवल में जो स्पीड होगी वो होगी 6 मीटर पर सेकेंड और इस इंटरवल की स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकेंड। फिर हम ये देख पा रहे हैं कि इस इंटरवल और बाकी सारे इंटरवल्स में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो हमें अलग अलग मिल रही है। तो ऐसे स्पीड को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें पूरे जर्नी के दौरान ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप की स्पीड अटेन करता है। अब अगर हमसे इस नॉन यूनिफॉर्म टाइप में ये पूछ दिया जाए
कि ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट स्पीड क्या है। तो क्योंकि मेरे पास डिफरेंट डाटाज मिल रहे हैं स्पीड का, डिफरेंट डाटा मोशन के लिए, पूरी जर्नी के लिए, तो हम कोई एक आंसर देने में सक्षम नहीं होंगे। सो ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में एक एग्जैक्ट डाटा, स्पीड का एग्जैक्ट डाटा बताने के लिए हम यूज़ करते हैं अपने डिस्टेंस का थर्ड टाइप, स्पीड का थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन पोजेस करता है तो उस केस में उसके स्पीड को डिफाइन करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से। एवरेज स्पीड वाले केस में हम डिफाइन करते हैं इसके डेफिनेशन को, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी एंड the total time taken by it, total time taken by it। बॉडी ने पूरे मोशन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और वो डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगा, उसे हम बोलते हैं उसका एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला इसका होगा v एवरेज इज इक्वल्स टू V average is equals to total distance upon total time। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से एलिब्रेट करते हैं, इन्हीं दोनों एग्जांपल से। चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल में एवरेज स्पीड और सेकंड एग्जांपल में एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस 10 + 10 दैट इज 20 मीटर अपॉन 2 + 4 दैट इज 6 मीटर। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड बनेगी वो बनेगी 3.33 मीटर पर सेकेंड, जो कि इन दोनों से डिफरेंट है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बार बार डिफरेंट हो सकता है, इसका आंसर इन दोनों में से कोई एक भी है। ऐसे कुछ डाटास के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो यहाँ की एवरेज स्पीड क्या बोली जाएगी, 3.3 मीटर पर सेकेंड। इन सिमिलर वे सेकेंड केस में अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की तो डिस्टेंस 12 + 8 20 + 10 30 अपॉन 2 + 2 + 2 दैट इज 6, और ये आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये पूरी जर्नी के लिए एक एग्जैक्ट स्पीड इस ऑब्जेक्ट की कही जा सकती है, जो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड होती है। अभी जैसे हमने कहा कि इसका जो आंसर है वो इनमें से कुछ एक भी हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड। सो ऐसे हमने डिफाइन किया एवरेज स्पीड को। तो एवरेज स्पीड नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए डिफाइन होता है। तो हमने देखा कि हमारे पास स्पीड के जो 3 टाइप्स थे, जिनमें फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और तीसरा एवरेज स्पीड होता है। चलिए अब इसके चौथे टाइप को हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ टाइप है इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, किसी भी इंस्टेंटेनियस का सेंस हुआ एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे। इंस्टेंट मीन्स बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में स्पीड की वैल्यू क्या होगी, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। फॉर एग्जाम्पल द स्पीडोमीटर, ये एक डिवाइस है जो मोटर व्हीकल्स में लगा होता है। द स्पीडोमीटर ऑफ मोटरसाइकिल या व्हीकल, मोटर व्हीकल, जो स्पीडोमीटर लगा होता है जो हमें स्पीड बताता है मोटर व्हीकल्स में, वो हमें स्पीड तो बताता है, लेकिन कौन सी स्पीड बताता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या एवरेज या इंस्टेंटेनियस। तो वो हमें हर एक इंस्टेंट पे एग्जैक्ट डाटा प्रोवाइड करता है स्पीड का। सो हम कह देते हैं द स्पीडोमीटर ऑफ मोटर व्हीकल गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, गिव्स इंस्टेंटेनियस
स्पीड, वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड प्रोवाइड करता है। इसको भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही होगा सेम जो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ और, ये हो गया, ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया स्पीड से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी को, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर होगा स्पीड के। चलिए नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टडिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी भी अपना 3 टाइप का होता है, सॉरी टाइप्स नहीं, पहले हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी होता क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the rate of change of displacement is called as velocity, टाइम के साथ वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी, या फिर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अब फिर सेम कहानी, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने 4 सेकंड में सपोज 12 मीटर अपने आप को डिस्प्लेस किया, तो बताइए 1 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो 1 सेकंड में 12/4 मीटर, दैट इज़ 3 मीटर। यहाँ यूनिटरी मेथड अप्लाई किया गया है कि अगर 4 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर है तो 1 सेकंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3 मीटर इस केस में हो जाएगा। और अभी हमने कहा कि डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, सो इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी रिटेन एज 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये 3 मीटर पर सेकेंड क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और हमको पता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। तो इसमें हम वेलोसिटी के साथ साथ इसकी डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ये हो गया फॉर्मूला। वेलोसिटी की क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इसके यूनिट की हम बात करें तो इसका यूनिट हो गया सेम एज स्पीड, मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कभी कभी ये प्रॉब्लम्स में किलोमीटर पर आवर में भी मेंशन हो जाता है। सेम MKS में, CGS में, और ये जनरली कन्वर्जन बता दिया गया। अगर किलोमीटर पर आवर में हो तो उसको हम चेंज कर सकते हैं इनटू मीटर पर सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग द फैक्टर 5/18। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कॉल्ड एज वेलोसिटी। अब बात करते हैं वेलोसिटी के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ये भी सिमिलरली 3 पार्ट में कैटेगराइज हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड लास्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी। ये भी 3 पार्ट में कैटेगराइज हैं। चलिए अब हम बारी बारी इनको एक्सप्लेन करते हैं और फिर इन्हें
न्यूमेरिकल से समझते हैं। फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम डेफिनेशन, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट covers in equal interval of time, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेस करता है खुद को, इन दैट केस उसकी वेलोसिटी क्या बोली जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। इसकी भी सेम दो डेफिनेशन पिछले के जैसे, इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इफ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दोनों एग्जाम्पल किसके बनेंगे ये? इन सिमिलर वे हमारा थर्ड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए सेम फॉर्मूला, v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, v एवरेज इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। अब इनको हम बारी बारी एग्जांपल से समझ लेते हैं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। इक्वल डिस्प्लेसमेंट में इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड एवरेज वेलोसिटी में सेम फॉर्मूला, वहाँ टोटल डिस्टेंस होता था, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मीन्स स्पीड या वेलोसिटी एट स्टार्टिंग ऑफ द मोशन के स्टार्टिंग में जो भी वेलोसिटी होगी उसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एंड फाइनल मीन्स वेलोसिटी at the end of the motion, या फिर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, या फिर वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी कह देते हैं। तो हम सिंबॉलिकली इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से लिखते हैं। सो v एवरेज अगेन मे बी रिटन एज v एवरेज इज इक्वल्स टू स्मॉल u प्लस स्मॉल v डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका टोटल वेलोसिटी का कैलकुलेशन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि हम देख रहे हैं सारी चीज़ें लगभग सेम है, और डेफिनेशन में स्पीड वाले टर्म में हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे और वेलोसिटी वाले टर्म में हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। और हमें पहले से पता है कि
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सो वैसे ही हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। भाई सबसे पहला डिस्टेंस इनकी डेफिनेशन का, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, displacement upon time. Second definition, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Vector in the sense इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। थर्ड, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगी, मोशन नहीं हुआ तो स्पीड ज़ीरो, लेकिन मोशन हुआ तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। अगर बात करें वेलोसिटी की तो इट में एक्वायर्स अ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू। मोशन होने के बाद भी इस जो वेलोसिटी होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। चलिए इन चीज़ों को पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इन्हें पहले हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a circular path of radius 7 meter and covers one revolution या one complete circle, covers one complete circle in 11 seconds. Find its speed and velocity. Find its speed and velocity. क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 7 मीटर और वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक सर्कल कंप्लीट कर चुका है। कितने टाइम में भाई? 11 सेकेंड में। हमसे क्या पूछ दिया, बताइए इस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। अब स्पीड के लिए मुझे पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर। एक कंप्लीट सर्कल में टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो 2 पाई आर अपॉन टाइम टी। 2 पाई आर की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 7 अपॉन 11, 7 से 7 कैंसिल, 11 टू 22। इसकी स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ वेलोसिटी की तो इन दिस केस द वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमें पता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट सर्कल बनाने में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का वो जीरो होगा, क्योंकि बॉडी के इनिशियल और फाइनल में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से 0 अपॉन 11 विच गिव्स अ जीरो वैल्यू। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ओवरऑल, इसकी एवरेज टोटल वेलोसिटी होगी सर्कुलर मोशन में, एक सर्कल कंप्लीट करने में, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम देख सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू अटेन कर रहा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो वैल्यू भी अटेन करता है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जैसा यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा जा सकता है कि जो स्पीड होता है फॉर अ मोशन, जो स्पीड होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेलोसिटी होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेलोसिटी, या फिर स्पीड अपॉन
वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज, इसको यहाँ हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ये रेशियो हमेशा 1 से बड़ा हो जाता है। तो हमने देखा कि एक सर्कल कंप्लीट करने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में क्या चेंज आया। चलिए एक बार हम एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें स्पीड तो पॉजिटिव होगी लेकिन वेलोसिटी अपनी नेगेटिव हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी moves along a path as shown in figure। एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसा पाथ फिगर में दिखाया जा रहा है वैसा ही पाथ बॉडी फॉलो कर रही है। देखते हैं, बॉडी ने ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट किया और ए पॉइंट तक फिर अपने आप को मूव किया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 12 मीटर और बॉडी को यहाँ तक मूव करने में समय लगा 4 सेकेंड का। फिर बॉडी अपने आप को वापस लेके आती है यहाँ तक ओ पॉइंट तक और अगेन फिर इसको समय लगा 4 सेकेंड का। और फिर बॉडी यहाँ से पहुँच जाती है किसी पॉइंट बी पे जिसकी डिस्टेंस, जिसका मूवमेंट है 12 मीटर अगेन, या 16 मीटर कर लेते हैं, 16 मीटर, और टाइम लगता है इसको अगेन 4 सेकेंड का। और बी पे बॉडी अपने मोशन को स्टॉप कर देता है। तो इस पूरे मोशन में बॉडी की, अब यहाँ पे देखिए, अलग स्पीड अलग डिस्टेंस और अलग टाइम। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सो इस केस में अगर हम बात करें बॉडी के स्पीड की, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, 12 + 12 + 16 दैट इज़ 40 अपॉन टोटल टाइम कितना, 4 वापस आने का और 4 यहाँ जाने का, 14/12, 4 3 = 12, 4 10 = 40 दैट इज़ 10/3 विच इज़ 3.33 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, ओ से ए तक जाना और ए से ओ तक आने का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन जब बॉडी ओ से बी तक जाएगी तो इन दैट केस बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो केवल और केवल 16 मीटर होगा। और क्योंकि ये एक्सिस में बात करें तो इस मोशन के जस्ट अपोजिट है, तो ये नेगेटिव एक्सिस पे है, तो बॉडी का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा -16 मीटर। और अपॉन टाइम लगा कितना, 4, दैट 4 4 = 16, तो ओवरऑल -4 मीटर पर सेकेंड। सो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। चलिए ये 2 एग्जांपल्स हो गए। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्पीड अटेन अ पॉजिटिव वैल्यू एंड वेलोसिटी अटेन्स अ नेगेटिव वैल्यू। चलिए अब थोड़ा हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड। केसेस रिलेटेड टू एवरेज स्पीड, सपोज एक ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट करता है, वो O to A एंड देन A to B एंड देन B to C मूव करता है। इसमें वो O to A D1 डिस्टेंस कवर करता है T1 टाइम में, D2 डिस्टेंस कवर करता है T2 टाइम में एंड D3 डिस्टेंस कवर करता है T3 टाइम में। सो इन दिस केस बॉडी विल हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, स्पीड V1, इस इंटरवल में V1, फिर यहाँ से यहाँ तक D2/T2 दैट इज़ V2 एंड D3/T3 दैट इज़ V3। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें बॉडी के एवरेज स्पीड की, तो होगा टोटल डिस्टेंस दैट इज़ D1 +
d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, ये होगा बॉडी का एवरेज स्पीड। हम देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड के कैलकुलेशन में बॉडी के पास डिस्टेंस भी होना चाहिए और टाइम भी गिवन होना चाहिए। जब डिस्टेंस और टाइम दोनों गिवन होंगी तो हम इन दैट केस इजीली एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हमें टाइम ही ना दिया हो? चलिए एक देखते हैं केस। केस में देखते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट जो अपने मोशन को दो पार्ट में कंटिन्यू कर रहा है, O to A एंड A to V, जिसमें इसने फर्स्ट जो d1 डिस्टेंस कवर किया है उस इंटरवल में उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है v1, और सेकंड जो उसने d2 डिस्टेंस कवर किया है उस इंटरवल में उसकी स्पीड है v2। अब यहाँ पे अगर हमसे बोल दे कि बताइए पूरे मोशन में एवरेज स्पीड क्या होगी, तो यहाँ पे बात यहाँ के रुक जाएगी कि यहाँ पे हमें टाइम गिवन ही नहीं है, बिकॉज हमें दोनों इंटरवल का डिस्टेंस कितना कवर किया है वो दे रहा, और दोनों इंटरवल में वेलोसिटी कितनी अलग अलग है वो हमें दे रहा। सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, ये तो इस बात से श्योर है कि O से A तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा। सपोज दिस टाइम इज़ t1 एंड सपोज दिस टाइम इज़ t2। अब मुझे स्पीड की डेफिनेशन पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा t1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट डिस्टेंस d1 अपॉन वहाँ की स्पीड v1, एंड सेकेंड टाइम t2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट डिस्टेंस d2 और वहाँ की स्पीड v2। तो मैंने कुछ प्रोसेस यूज़ करके t1 और t2 को कैलकुलेट कर लिया। टाइम t1 t2 का कैलकुलेशन हो गया। अब हमारे लिए v एवरेज निकालना आसान हो गया, बिकॉज v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। अगर हम बात करें तो d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2 की बात करें तो d1 अपॉन v1, d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर v एवरेज, एवरेज स्पीड। एक बात और, हमें पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होता है तो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ऐसा हम लोग डिस्कस किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में। और जब स्ट्रेट लाइन मूवमेंट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो रहे हैं तो उस केस में स्ट्रेट लाइन मूवमेंट में स्पीड और वेलोसिटी भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट के लिए स्पीड और वेलोसिटी एक जैसे मेंशन किया था। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है तो वहाँ पे अगर हम स्पीड की जगह वेलोसिटी वर्ड यूज़ करते हैं तो वो जेन्युइन बोला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट में स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू दोनों आपस में बराबर होती है मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन में इनके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है। सो हम लिख सकते हैं फॉर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, for straight line motion the magnitude of speed is equals to the magnitude of velocity। दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है। ये हो गया यहाँ तक का। यहाँ पे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, स्पीड का डिपेंडेंस केवल मैग्नीट्यूड पे होता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर बदलना है तो बस मुझे उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना होगा। लेकिन वेलोसिटी का जो वेरिएशन होता है, वेलोसिटी को अगर चेंज करना हो, स्पीड को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए स्पीड वेलोसिटी दोनों को चेंज करना है, तो स्पीड को चेंज करने के लिए हम बस मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज होगा। केवल मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो वेलोसिटी को तीन तरह से बदल सकते हैं। कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज करें तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर देते हैं तो भी वेलोसिटी चेंज होगी।
तो अगर हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी को चेंज करने की बात, तो स्पीड का चेंज बस मैग्नीट्यूड से होता है और वेलोसिटी का चेंज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोई भी एक चेंज करके हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास एक ये फॉर्मूला है वी एवरेज बराबर d1 प्लस d2 अपॉन डी बाई वी वन प्लस d2 बाई d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। इस पर हमें प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट कवर्स टू equal distances with speed 54 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड during its journey। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो दो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमको एवरेज स्पीड निकालनी है इसकी पूरी जर्नी के रिगार्डिंग। अभी हमने देखा था कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए या तो मुझे डिस्टेंस टाइम दोनों गिवन होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस में या टाइम मिसिंग है इन दैट केस मुझे दोनों स्पीड पता होनी चाहिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास डाटा में बस दो स्पीड दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ, और बस दो स्पीड देके हमसे पूछ रहा कि पूरे मोशन की एवरेज स्पीड क्या होगी। अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें तो इसमें हमें एक वर्ड यूज किया गया है टू इक्वल डिस्टेंस। चलिए अब इन तीन चीज़ों को पकड़ के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज बॉडी ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे गया, और बी पॉइंट से चला और सी पॉइंट पे गया। सपोज ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, सपोज डी एंड डी। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की स्पीड भी दी हुई है कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। ये दो स्पीड दी हुई है। अब हमें पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड पूछ रहा। ये तो श्योर है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम लगा होगा। लेट दिस टाइम इज t1 एंड दिस टाइम इज t2। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ए से बी तक के मूवमेंट का जो टाइम है वो t1 है, और बी से सी तक के मूवमेंट का जो टाइम है वो t2 है। तो स्पीड की डेफिनेशन से इस टाइम की वैल्यू क्या लिख पाएंगे हम, t1 की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज d अपॉन 54, और इस टाइम t2 की वैल्यू हम लिख पाएंगे अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है तो d अपॉन 72। तो जो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम हो गया जर्नी का t1 प्लस t2, बिकॉज मुझे डेफिनेशन में टोटल टाइम चाहिए होता है। तो t1 प्लस t2 इज d बाई 54 प्लस d बाई 72। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 54 इंटू 72, 54 से 54 कैंसिल, 72d प्लस 54d दैट इज 126d अपॉन 54 इंटू 72। दिस इज द टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इन इट्स कंप्लीट जर्नी। अब हम निकालते हैं वी एवरेज, एवरेज स्पीड। सो वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस इज d प्लस d एंड टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 दैट इज d बाई 54 प्लस d बाई 72। d प्लस d इज 2d, और इन दोनों को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और अपना आंसर आया है 126d अपॉन 54 इंटू 72। यहाँ d से d कैंसिल और ये पूरा टर्म ऊपर, तो मिला हमें 54 इंटू 72 अपॉन 126। इसको हम सॉल्व करके वी एवरेज का कैलकुलेशन कर लेंगे। सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं हम, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 एंड 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा
6. So 7 2 3 is 6 और 7 3 is 21/7, which is equals to 30.8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बॉडी का एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे ये 2 रिमेनिंग पार्ट है, तो इंटू 2, और फिर अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 73 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज़ 432, और ये वैल्यू आएगी 7 6 42 कैरी 1.6 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में अपने वेलोसिटी और स्पीड, उनके टाइप्स और स्पीड से रिलेटेड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखे। ये लेक्चर यहाँ पे काफ़ी लेंदी हो गया, सो हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और फिर उसी में हम ट्राई करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कंटिन्यू, थैंक यू।